जी हां, पाकिस्तान पर भारत ने कर लिया कब्जा। शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करके मोदी जी के सामने बिठा दिया गया है। चैन से सोना है तो मर जाओ, मतलब चैन से जागना है तो सो जाओ। अरे मतलब चैन से सोना है, अरे यार कुछ भी। यही हाल होता है जब आप गोदी मीडिया देखते हैं। जो बॉर्डर पर चल रहा है सो चल रहा है। हमने पाकिस्तान पर अटैक किया नहीं किया, क्या हुआ वो तो दूर की बात है, लेकिन जो हिंदुत्व वाला प्रोपागंडा है और अब जिस तरह से गोदी मीडिया ने झूठ फैलाया है और जिस तरह से मोदी की ब्रांडिंग की है, ऐसा लग रहा है कि भाई साहब ये सारा खेल मोदी का रचा हुआ है। कैसे? अरे भाई साहब, जंग चल रही है और टीआरपी के लिए गोदी मीडिया ऐलान कर रहा है रात को, और जितने भी सुअर की नस्ल के एंकर और अपने आप को वो कुत्ते का बच्चा जो मेजर कहता है, मेजर गौरव आर्या कुत्ते का बच्चा, वो कुत्ते का बच्चा कह रहा है अरे हम पाकिस्तान में घुस गए, मार दो 20-25 मिसाइल। और नेवी से कहता हूं तेरे बाप की नौकर है बे सुअर, तेरे बाप की नौकर है इंडियन नेवी। सुनो इन सुअरों का खेल, टोटल फेक। गोदी मीडिया खुल्लम खुल्ला। क्या होता है जब कोई मीडिया आउटलेट 100 खबरें देता है, उसमें से एक आध खबर ये होता है कि जो सोर्स है वो भी कंफ्यूज होकर आगे खबर दे देता है, तो वो एक आध खबर ऊपर नीचे हो जाती, गलत निकल जाती है, जिसको बाद में क्लियर किया जाता है। लेकिन शुरू से आखिर तक हर मुद्दे पर, हर पॉइंट पर जो झूठी खबर दे वो है गोदी मीडिया, जो अपने पापा के इशारे, मतलब आप देख रहे हो मोदी के चाहने वाले, मोदी सरकार ने, मोदी की पार्टी ने, बीजेपी ने होर्डिंग्स और जो है ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर बैनर लगा के वोट की भीख मांगना शुरू कर दिया है। ये तो औकात है इनकी बीजेपी वालों की। फिर इसके बाद ये बीजेपी के जो अंडे हैं, ये गोदी मीडिया, ये पूरे देश के साथ गद्दारी। ये गद्दारी नहीं तो क्या है? जंग के वक्त अपने देश के लोगों को धोखे में डालना, उनके सामने झूठ परोसना। झूठ नहीं तो क्या है? देखिए इन सुअरों के झुंड को। सेना और देखिए मेजर गौरव आर्या को। ये इसका मतलब समझिए ये क्या है? ये अब पराक्रम का वो प्रदर्शन है जिसकी ताव झेल नहीं पाएगा पाकिस्तान। अज्ञात बॉर्डर पर कहा जा रहा है कि भारत की सेना, भारत की आर्मी घुस गई है। अभी तक तो कहा जा रहा था कि सिर्फ एयरफोर्स अटैक कर रहा है, लेकिन अब भारत की आर्मी घुस गई है। मेजर गौरव आर्या, एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपने इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। आईएनएस विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट। आग लगा दो, कराची में फूंक डालो पूरे शहर में। मेजर गौरव आर्या, क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान का नक्शा बहुत बुरी तरह बिगड़ने वाला आज रात? मैं बता रहा हूं, आज की रात देखना कयामत की रात है पाकिस्तानियों। सो मत जाना, आज की रात को कयामत की रात है। तुम्हारे सर पे मौत का नंगा नाच हो रहा है। नहीं सो जाओ, लेकिन एक आंख खुली रखना। हाँ, नहीं, पाकिस्तान के जितने बच्चे आज घर पे अपना मैप बनाने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज बार रुक जाओ बेटा, आज बार रुक जाओ, या 2-3 दिन और रुक जाओ, तुम्हें मैप फिर से सीखना पड़ेगा। ऐसी स्थिति बन रही है। हजरात, इतना ही नहीं, ये जो पाठशाला चलाता है लवड़े ने भुज्यम, ये गंदी नाली का कीड़ा सिर्फ अपने बाप का ही प्रमोशन करने लगा। हाँ, मोदी को शर्म आनी चाहिए कि उसके बच्चे और उसके पालतू जंग के दौरान एक तो फेक न्यूज फैला रहे हैं, और फेक न्यूज का भी एक लेवल होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये बंदा 10th पर पहुंचा हुआ है, मतलब कोई सीमा ही नहीं है झूठ की। मतलब आंख बंद करके झूठ, और उसके बाद जैसे ही इसको मौका लगा तुरंत इसने अपने बाप का प्रमोशन करना शुरू कर दिया। देखिए, शर्म आनी चाहिए मोदी को, खुद शर्म आनी चाहिए। मैं 2 चीजें यहां जोड़ना चाहता हूं, 3 चीजें इनफैक्ट, कि इस वक्त देश में नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व है, आपको उसको यहां पर चर्चा में लाना होगा। अनप्रेसिडेंटेड कि इस तरह का निर्णय लेना कि बॉस ठोक दो, घुस के ठोक दो, और ऐसी दुनिया में जहां नरेंद्र मोदी ने दुनिया को कहा कि ये युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि सब बर्दाश्त करेंगे। बर्दाश्त की सीमा होती है। नरेंद्र मोदी ने टारगेट रखा हुआ था 2047। आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी ने उससे भी कॉम्प्रोमाइज किया कि चल यार 2-4 साल एक्स्ट्रा लगेंगे भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में या बहुत बड़ी इकोनॉमी बनाने में, लेकिन ये सब नहीं चलेगा। पहली चीज ये, पिछले 10 साल
उस आदमी को आपको मानना पड़ेगा भाई। 10 साल भारत की सेना ने जिस तरह से हथियार बनाए हैं, जिस तरह से हथियार खरीदे हैं, आज उसकी ताकत दिख रही है मेजर गौरव आर्या। बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। मैंने पिछले, खासतौर से पिछले 7-8 साल में, 10 साल में से पिछले 7-8 साल में जितनी मैंने हथियार की खरीदारी देखी है, मैंने जीवन में नहीं देखी। हर तीसरे दिन अनाउंस, इतने 1000 करोड़ का ये, इतने 1000 करोड़ का ये, हथियारों का इन्होंने अंबार लग। उधर एबीपी का भी मुजरा देख लीजिए। ये न्यूज चैनल जितने भी हैं हमेशा से फेक थे। बस इनको अब और मौका मिल गया है कि कैसे प्रोपेगेंडा फैलाना है, कैसे झूठ फैलाना है, और उसको वो मौका गोदी मीडिया को कैसे मिला, मैं आपको इस वीडियो में वो भी समझाऊंगा। देखिए, एबीपी ने अपने ही पालतू कुत्ते को 5-10 हज़ार में बिठाया और वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में घुसा हुआ है। एंकर उससे लाइव पूछती है कि क्या अपडेट है आपके पास, तो गंदी नाली का कीड़ा वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला, व्हाट्सएप पर किसी का मोदी भक्त का मैसेज आ गया होगा और उसने फौरन वो खबर पढ़ दी, फेक न्यूज़ पढ़ दी। क्या कि राजौरी में और दूसरे इलाकों में पाकिस्तान ने जो है सुसाइड अटैक किया है। हर मुद्दे पर झूठ। सुनिए, और आपको पहले दिखाने से पहले बोल दूं, इस खबर के चलने के बाद जो हमारी देश की एजेंसियां हैं उन्होंने साबित किया है, जानकारी दी है कि ये भी खबर झूठ है। ये जानकारी मिल रही है कि सुसाइड अटैक भी किया गया 120 ब्रिगेड राजौरी में। ये जो है ये सोर्सेज से मुझे जानकारी मिल रही है और इसको भी नाकाम करने में फौज कामयाब हुई। एक बार फिर से बताइए, सुसाइड अटैक की आप जानकारी दे रहे हैं, फिर से बताइए क्या है खबर। देखिए, दिस मींस कि सुसाइड अटैक एट दी 120 ब्रिगेड, जो मैंने आपको बताया राजौरी में सुसाइड अटैक करने की कोशिश की गई, यानी कि इस डिस्गाइज में आतंकियों को अंदर भेजा गया है। मुझे लगता है सिक्योरिटी फोर्सेज उनको ट्रेस डाउन करने की कोशिश कर रही होंगी। बड़ी खबर है कि सुसाइड अटैक किया गया 120 ब्रिगेड राजौरी में, लेकिन उसको नाकाम कर दिया गया है। राजौरी से ये बड़ी खबर आशीष इस वक्त दे रहे हैं। राजौरी से ये बड़ी खबर, वहां पर सुसाइड अटैक की कोशिश की गई है 120 ब्रिगेड में, लेकिन उसको नाकाम कर दिया गया है। सुन लिया दोस्तों। अब ANI जो सरकारी इस वक्त हैंडल है, इस वक्त उसने जानकारी दी। ये देख लीजिए, पठानकोट या राजौरी में आतंकवादियों द्वारा आत्मघाती हमलों के संबंध में समाचार रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी है, यह सेना के अधिकारी ने बताया है। यानी गोदी मीडिया खुल्लम खुल्ला जो मन में आ रहा है सुअर की नस्ल वो चला रहा है कि बहन की टांग तोड़ू। भाई साहब कुछ भी चला रहे हैं। मानते हैं कि पाकिस्तान से तुम्हें बहुत खतरनाक लेवल की नफरत है, ठीक है, लेकिन अंधाधुंध भाई मिस इन्फॉर्मेशन तो हमारे मुल्क के लिए खुद खतरनाक है। अब जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं आपको बताऊंगा कि इनको झूठ बोलने का मौका कैसे मिल रहा है। देखिए, सच बोलने वाले ट्विटर हैंडल थे, सच बोलने वाले लोग थे, एक्टिविस्ट थे, उनके सोशल मीडिया अकाउंट को उल्टा मोदी, पाकिस्तान का तो बंद ही किया, लेकिन सोशल मीडिया पर जो भारत के ही लोग सच बोलते थे उनके ट्विटर को बैन कर दिया। हजारों लोग हैं, ऐसे ही बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो सच दिखा देते थे और सवाल सरकार से करते थे। इस जंग की आड़ में मोदी सरकार ने उनको भी बंद कर दिया। जो सरकार से सवाल पूछते थे उनको भी जंग की आड़ में बंद कर दिया। तो अब जो गोदी मीडिया को नंगे करने वाले थे वो सब बंद हो गए। तो ऐसे में गोदी मीडिया एकदम जेल से आज़ाद हो गया कि अरे अब तो कोई फैक्ट चेक करने वाला है ही नहीं, अब तो हम पूरा नंगा चड्डी उतार के झूठ बोलेंगे। अब यही चल रहा है। आइए अब आज तक का नंगापन दिखाता हूं। आज तक की औकात ही यही है। अंजना ओम मोदी, क्योंकि ये सब मोदी का प्रमोट कर रहे हैं। ये जंग क्या है? मोदी का प्रमोशन है। बिहार में चुनाव है, समझ में किसी को नहीं आया। बहरहाल भाई, टीआरपी के लिए ये अपने ही संवाददाता की जान खतरे में डाल रहे हैं। भारतीय सेना ये कह रही है कि हमले के दौरान अंधेरा, बिल्कुल गुप्त अंधेरा रखो, रोशनी से आपको ट्रैक किया जा सकता है। लेकिन ये अंजना ओम मोदी, ये सुअर की नस्ल का चैनल आज तक अपने ही संवाददाता को, मतलब ये कह रही है कि लाइट कम कर लो। जब हमला हो रहा था पत्रकार घबरा गया। अंजना ओम मोदी को पत्रकार से ये कहना चाहिए था कि अपनी जान बचाइए, हम आपसे बात करेंगे, लेकिन नहीं,
उसने कहा कि लाइट कम कर दीजिए, पत्रकारिता अंधेरे में करो लेकिन लाइट बंद कर दो। देखिए पोस्टर शेलिंग हो रही है और इस समय भी अंजना धमाका, मैं कैमरा पर से सिखाऊंगा थोड़ा सा शाम पर निकले, यहाँ पर धमाकों की आवाज सुनाई दे रही मेरे धीरे, यहाँ पर धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है काफी। लाइट कम कर लीजिए, लाइट कम कर लीजिए, लाइट कम कर लीजिए सुनील जी, लाइट बोलिए कम करेगा। लाइट कम कर। गोदी मीडिया तो गोदी मीडिया हिंदूवादी संगठन भाजपा से जुड़े हुए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए जितने भी गंदे नाली के कीड़े हैं, सबने देश को गुमराह किया। लगातार फेक न्यूज, सिर्फ फेक न्यूज और सिर्फ फेक न्यूज। जैसे आपके सामने ये मोदी का चहीता है भूपेंद्र चौबे लिखता है कि सबसे मैसिव खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर को गिरफ्तार कर लिया गया है, पाकिस्तान में कूप की तैयारी चल रही है और किसी और को यानी जनरल शमशाद मिर्जा हैं उनको जो है बना दिया गया है आर्मी चीफ, और ये एक फोटो शेयर किया गया आपके सामने। लेकिन इन गंदी नाली के कीड़ों के हाथ में 1.5 GB फ्री इंटरनेट क्या आ गया। इन सुअर की नस्लों को ये लगता है कुछ भी चला देंगे और दुनिया मान लेगी। अबे चीटिंग करने के लिए भी दिमाग चाहिए होता है। दोस्तों इसने AI के जरिए ये फोटो जनरेट किया है। आइए इस फोटो के जरा नीचे राइट कॉर्नर में देखेंगे, ये देखिए meta.ai यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कंप्यूटर से ये एक फेक फोटो बनाया गया है हिंदुत्व की तरफ से, हिंदुओं की तरफ से, क्योंकि मुसलमान अच्छे से समझ रहा है इस चीज को कि ये मोदी का प्रोपेगेंडा चल रहा है। जितने भी मोदी के चाहने वाले हैं आप उनको देखिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि खबर झूठ है या सच, मैक्सिमम वो झूठ फैला रहे हैं। भाई पुलिस भी कह रही है कि सोशल मीडिया पर ये जो अंधभक्त खबर चला रहे हैं और गोदी मीडिया जो दिखा रहा है वो झूठ है। बाड़मेर पुलिस का ट्वीट देख लीजिए, बेचारी बाड़मेर पुलिस भी परेशान हो गई। लिखती है सोशल मीडिया पर बाड़मेर जिले के चौहटन इलाके के गांव को खाली कराए जाने से संबंधित पोस्ट वायरल की जा रही है। यह खबर गलत है, भ्रामक है। जिला प्रशासन की ओर से ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया है। लेकिन बाड़मेर पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जो ये झूठी खबर फैला रहा है उसको गिरफ्तार करें या उस पर कार्रवाई, क्योंकि झूठ फैलाने वाले हिंदू नाम के लोग हैं। इसके अलावा कल रात को मैंने सिर्फ 2 अपडेट दिए। क्यों? क्योंकि दिख रहा था कि झूठ पे झूठ और झूठ पे झूठ चलाया जा रहा है। भाई जो सच बोलने वाले हैं उनका चैनल बंद कर दिया, जो ट्विटर पर सच लिखने वाले हैं उनका भारत ने यानी मोदी ने जो सच बोलने वाले हैं उनका मुंह बंद कर दिया और अपने झूठ की दुकानों को आगे बढ़ा प्रमोट कर, चलो लग जाओ काम में। अब भाई झूठ पे झूठ। इसीलिए मैंने कल रात को सिर्फ 2 अपडेट दिया आपको, 2 अपडेट। उसके अलावा कोई पाकिस्तान ने खतरनाक अटैक किया था, पाकिस्तान ने पूरी ताकत से रिटेलिएट किया। पाकिस्तान ने ड्रोन की वेव्स भेजी जिसे भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकामयाब किया, और हो सकता है कई जगह यह ड्रोन गिरा भी हो, बट वेटिंग फॉर कंफर्मेशन। गोदी मीडिया की तरह नहीं कि व्हाट्सएप पे आ गया और मैंने बोल दिया, ना 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 ना। अब मैं आपको बताता हूं क्या है फेक न्यूज जो कल रात से चली कि कराची पोर्ट पर हमला कर दिया गया। दोस्तों झूठ। फिर खबर यह चलाई कि शहबाज शरीफ के रेसिडेंट पर हमला हुआ है, यह भी फेक। आर्मी चीफ गिरफ्तार हुआ, यह भी झूठी खबर। उधर यह भी खबर चलाई गई कि गोल्डन टेम्पल पर अमृतसर पर हमला हुआ। गोल्डन टेम्पल जो अमृतसर में है वहां पाकिस्तान ने मिसाइल दागी, यह भी झूठ। सुबह 4:55 पर कराची के पोर्ट पर कराची की आवाम मौजूद थी, लोग मौजूद थे, और उन्होंने गोदी मीडिया के पिछवाड़े में ड्रोन स्ट्राइक कर दिया। अपनी मिसाइल गोदी मीडिया के मुंह में डाल दी। कैसे? सच बोल के भाई, सच बोल के। हो सकता है मेरा ही चैनल मोदी सरकार बंद कर दे क्योंकि मैंने अब सच बोल दिया ना भाई। लेकिन एक बात बता दूं, जंग में झूठ हमें खुद को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। यह बात मोदी को समझ में आ जानी चाहिए। इंडियन आर्मी और मोदी का कोई मतलब नहीं है। इंडियन आर्मी खुद कर रही है जो करना है, वो मोदी से पूछने नहीं जा रही हाँ जी ड्रोन छोड़ दें, हाँ छोड़ दो, नहीं। जो हमारी आर्मी को करना है वो करेगी। लेकिन प्रोपेगेंडा आप ये देखो कि पीछे से सच बोलने वालों का टेटवा दबाया जा रहा है। 4:55 सुबह कराची पोर्ट पर मौजूद ये कराची का व्यक्ति साफ कह रहा है सब कुछ नॉर्मल है। तो भाइयों इंडिया वालों,
जो आप कह रहे थे कराची पोर्ट को हमले कर दिया, कराची पोर्ट पर नेवी जो भारतीय है उन्होंने हमला कर दिया। हमारी पाकिस्तान की नेवी इस वक्त जाग रही है और कराची पोर्ट पर पुरअमन माहौल है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा जिस तरह आप अपनी आवाम को गुमराह कर रहे हो, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो कि पाकिस्तान पर हमला कर दिया, कराची पोर्ट पर हमला कर दिया और इस तरह का माहौल आप क्रिएट कर रहे हो। यहाँ सब कुछ जो है वो पुरअमन तरीके से हो रहा है और ये कराची पोर्ट की ट्रैफिक है और मेरे हाथ में आप देख सकते हैं वो कराची पोर्ट आपको नजर आ रहा है सामने बिल्कुल, और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। मामूल के मुताबिक हैवी ट्रैफिक अगर आप इस वक्त देखें तो यहाँ पर हैवी ट्रैफिक चल रही है जो कराची पोर्ट से सामान लोड करके मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जा रही है। खाली जो गाड़ियाँ हैं वो पोर्ट से सामान उठाने जा रही हैं। तो लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करो। जिस किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहे हो ये पाकिस्तानी अवाम आपके किसी भी प्रोपेगेंडे में नहीं आएगी। बेतुकी बातें, बेमंतकी बातें कि कराची पर हमला कर दिया। अब दोस्तों सभी भारत ऐसे नहीं है, भारत के ऐसे हिंदू भी हैं, भारत के ऐसे हैंडल्स भी हैं जो लिख रहे हैं कि हाँ ये टीआरपी के लिए तो हमें ही बेवकूफ बना रहे हैं मादर के बच्चे। जी हाँ, आप ये देखिए एमॉक लिखते हैं, ये अकाउंट है, इंडियन अकाउंट है, कहता है कि कराची डिस्ट्रॉयड बाय आज तक, इस्लामाबाद स्मैश्ड बाय जी न्यूज, आसिम मुनीर अरेस्टेड बाय रिपब्लिक, पाकिस्तान डिलीटेड बाय सुदर्शन न्यूज चैनल, कांग्रेचुलेशंस टू रियल सुपर पावर टीआरपी। यही चल रहा है दोस्तों भारत। दोस्तों कल पूरी रात भारत के लोगों को गोदी मीडिया ने बेवकूफ बनाया। आपके सामने ये 4 स्क्रीनशॉट हैं, आप समझिए। पाकिस्तान में घुसी भारत की सेना, झूठ। जम्मू एयरपोर्ट से उड़े भारत के फाइटर जेट प्लेन, ये सच है। लेकिन सेना ने ये कहा था कि कोई भी सेंसिटिव जानकारी एयर नहीं करनी। लेकिन भारत की सिक्योरिटी पर थूकते हुए इस गोदी मीडिया ने वो भी इंफॉर्मेशन लीक की। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा, ये जी न्यूज कह रहा है। अब जी न्यूज की गर्दन कोई पकड़कर उसको कोई जो है चुप्पा मरवाए और उसके मुंह पर घुसड़ मारे। इन जी न्यूज में काम करने वाले तमाम लोगों को जिनके गले में जी न्यूज का पट्टा दिख जाए, उनका पट्टा घसीट कर बीच में लाया जाए और फिर उनके मुंह पर कब्जा किया जाए और लाल कर दिया जाए, कब्जा करके निशान बना दिया जाए, एक पूरा मैप बना दिया जाए। जिसको भी पाओ जी न्यूज में काम करता है उसको पकड़ लो, इधर आ तू, तेरी बहन का शक्तिमान मारू। कहां कब्जा किया इस्लामाबाद पे भाई? क्योंकि ये हमारे इमोशन से खेला जा रहा है। हम अपने में खुश हो रहा पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया। अबे सुअर झूठ बोल रहे हैं। इसी के साथ अगर चौथा आप ये देखेंगे, ये देखिए वॉर ब्रेकिंग जहां लिखा हुआ है इंडिया टुडे, वहां लिखा इन्होंने चलाया है नेवी अटैक कराची। ऑब्वियसली हमारी इंडियन नेवी किसी को भी चाहे तो बीच से फाड़ कर 4 कर दे, लेकिन हमारी नेवी गोदी मीडिया थोड़ी ना है कि आंख बंद करके कुछ भी। इंडियन नेवी एक्टिव है, एक्सरसाइज चल रही है। उधर पाकिस्तान भी एक्टिव है, पाकिस्तान की नेवी भी मॉक ड्रिल कर रही है। वो नहीं बताएंगे गधे के माजरत। उधर ये लिख दिया इन्होंने, नेवी ने कराची पर अटैक कर दिया। वाह भाई वाह, सब कुछ फेक। उधर से कंगना रंधावत, जिसके हिसाब से 2014 में भारत आजाद हुआ, उस गंदी नाली की मकौड़ी ने भी ये देखिए एक फेक वीडियो शेयर किया है। इसी के कमेंट सेक्शन में अगर गए हम तो मोहम्मद जुबैर ने इनको नंगा किया, कंगना रंधावत को, कहा कि प्रोपेगेंडा हैंडल है पाकिस्तान से। और ये वीडियो पहले पाकिस्तान के द्वारा शेयर की गई कि हमने भारत की आर्मी की ऐसी की तैसी कर दी है। फिर उसी वीडियो को इंडियन मीडिया ने उठाया और हिंदूवादियों ने उठाया, जो फेक वीडियो पाकिस्तान ने शेयर किया ये कहते हुए कि हमने भारत की बचाई है। उसी वीडियो को हिंदूवादी संगठनों ने और भाजपा के नेताओं ने शेयर कर दिया कि जी हमने पाकिस्तान को। अबे भाई तो सच कैसे पता चले? उधर लाहौर में खौफ का माहौल बता दिया। मोदी सरकार के चाहने वाली मोदी सरकार जिन चैनलों को पैसा देती है एड के नाम पर कि हम आपको रेवेन्यू जनरेट करवा के देंगे, और खुद मोदी जी बड़ी बड़ी मीटिंगों में नहीं जाते लेकिन पत्रकारों से जरूर मिलते हैं, शायद इसीलिए क्योंकि उनको इन लोगों से अपना प्रोपेगेंडा चलवाना होता है। अब जो इंडियन मीडिया है वो ये कह रहा था कि कराची पोर्ट बर्बाद हो गया और लाहौर में भगदड़ है, और लाहौर की देर रात के विजुअल्स ये हैं। वो रही क्रेन, वो शिप लगे हुए हैं, कहाँ है? किमाड़ी पोर्ट पे तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, पोर्ट कहाँ से? मैं अभी मैसेज करूंगा, 500 लोग वहां से वीडियोस भेज देंगे। किधर है सेना, किधर है? अब देखिए, अब मोदी सरकार किलस के मेरा चैनल बंद कर दे या आप सच बोले तो आपको कुछ गिरफ्तार विफ्तार कर ले तो बात अलग है,
लेकिन एनडीटीवी के सीनियर पत्रकार जो बता रहे हैं वो सबसे बड़ी बात है। और ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं। उमा शंकर लिखते हैं कि कुछ चैनल पाकिस्तान में तबाही के दृश्य दिखाने के चक्कर में यूक्रेन के वीडियो चला रहे हैं। गजब हाल है। मकसद किसी चैनल की बुराई करना नहीं है, नहीं तो स्क्रीनशॉट डाल देता। मकसद सही खबर और सही वीडियो के लिए अग्रशील होना है। हजरात, ये बात हकीकत है। इंडियन आर्मी ने बहुत जबरदस्त पहलगाम पर रिएक्शन दिया और हमले का बदला लिया। अब ये अलग ही विवाद है कि ये हमला गवर्नमेंट ने खुद करवाया था, मोदी ने करवाया था, चुनाव था और चुनाव जीतना था। ये अलग बहस का मुद्दा है भाई, उस मुद्दे पे अलग बहस कर लो। लेकिन अब तो हो गया, तो इंडियन आर्मी पर तो हमें कोई शक नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, इंडियन आर्मी पर हमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरह से हिंदू समाज ने इतनी सी बात को इतना करके चढ़ाकर बढ़ाकर दिखाया है, उसका एक लाइव एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। इंस्टाग्राम पर आप जब हिंदुओं को देखेंगे, हम भी तो भाई इसी देश के हैं, हम भी तो इसी भारत से रहने वाले, लेकिन भारत का मुसलमान झूठी खबर प्रमोट नहीं कर रहा। लेकिन उनको मोदी को ऐसा दिखाना है कि अब तो मोदी जब तक जिंदा है वही प्रधानमंत्री रहेगा। मोदी ने तो घुस के मार दिया, मोदी ने तो ये कर दिया, मोदी। अरे हमारी इंडियन आर्मी भी अंदर नहीं घुसी है भाई, हमारे ड्रोन गए हैं, घुस के मारा है, चलो ठीक है, घुस के मारा है, चलो ठीक है, लेकिन जितना हुआ है उतना बोलो। अब पापा जिंदगी में कुछ कर नहीं पाए, पूरा देश बेच दिया है। अब बिहार चुनाव के लिए कोई मुद्दा नहीं है, तो अब इसका पूरा भरपूर फायदा उठाया जा रहा है। दोस्तों, जब आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो हिंदू समुदाय और हिंदू नाम के बड़े बड़े हैंडल्स जिनके 5-5, 6-6 मिलियन फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो पता क्या कर रहे हैं, गाजा का वीडियो ले रहे हैं, गज्जा का वीडियो, फिलिस्तीन का वीडियो ले रहे हैं जिसमें इजराइल ने पूरा शहर तबाह किया हुआ है, उसको शेयर कर रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी मुर्दाबाद और इंडियन आर्मी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। अबे झालाल चौधरी, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्योंकि उस वीडियो के अंदर तबाही दिख रही है और मुसलमान, बुर्के वाली औरतें और अल्लाह अकबर कहते हुए लोग रोते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसको पाकिस्तान से जोड़ दिया। ऐसे ही जो पाकिस्तान की तरफ से कुछ लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो यूक्रेन और रूस का जो वीडियो है तबाही का, उसका वीडियो शेयर करके कह रहे हैं कि ये हमला हमने, पाकिस्तान आर्मी ने भारत पर किया है। तो दोनों तरफ से झूठ बोला जा रहा है, लेकिन झूठ बोलने में हमसे आगे कोई नहीं है भाई। गोदी मीडिया से कोई आगे नहीं है भाई। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जब भी मुंह बोलो झूठ बोलो, ये नीति किसकी है? उस पे काम हो रहा है। इसी तरह से एक पुराना वीडियो उठाकर आज तक ने चला दिया और आज तक ने कहा कि ये हमारी तरफ से पाकिस्तान पर हमला है। और अगर ऐसा हमला जो वीडियो दिखाया इन्होंने सच में होता तो पता नहीं क्या ही होता। पहले ही बता रहा हूं, ये भी फेक न्यूज है। आ रहे हैं, ये भारत का बड़ा पलटवार है। हम ये भी नहीं अभी शेयर करेंगे कि ये किन इलाकों से फायर की गई है, लेकिन समझ लीजिए कि पाकिस्तान की मौत बनकर, पाकिस्तान का खात्मा बनकर, पाकिस्तान का अंत बनकर भारत का पलटवार अब आसमान में बरस रहा है। अंजना, बहुत सारे इलाकों से बहुत चिंताजनक खबरें भी आ रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने आतंकियों को भी एक्टिवेट कर दिया है सुरक्षा के ठिकानों पर हमले करने के लिए। और कुछ जगहों से ऐसी भी खबरें आ रही हैं, लेकिन हम घर पर भी उन आतंकियों का नाश करेंगे और सामने वाले देश में घुस के भी उसका नाश करेंगे। ये भारत ने पहलगाम के पलटवार के साथ स्पष्ट कर दिया था। और आज जब भारत की तरफ से मिसाइलें बरस रही हैं पाकिस्तान पर, तब उसके छक्के छूटेंगे। पहले ही दिन में ड्रोन, खैरोफ ड्रोन्स जो हमारे गए थे और पाकिस्तान के एयर डिफेंस को खत्म किया था। उसके पास अपनी सुरक्षा के लिए पहले भी एयर डिफेंस न के बराबर था और अब भी एयर डिफेंस उसका न के बराबर रह गया है, क्योंकि भारत ने उसे ध्वस्त किया है। देखिए, मोहम्मद जुबैर ने इस वीडियो को पहले ही बता दिया था कि ये फेक है। हमने तो इसको कवर ही नहीं किया। ये वीडियो पता है मेरे पास 2 दिन पहले से है। जो हमारे पास सोर्स हैं, उस बेचारे को भी गलतफहमी हो गई, उसने भी मुझे भेज दिया था। मैंने कहा भाई ये वीडियो तो मैंने कहीं देखा है, मिडिल ईस्ट इनका ये वीडियो है। लेकिन बहुत कम समय बता रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर, ये मोहम्मद जुबैर का ट्वीट है, जो एक सेना से कम नहीं है, एक सैनिक से कम नहीं है ये बंदा। इसने खुद ही कंफर्म कर दिया कि भाई श्वेता सिंह
जो आज तक की एक भौंकने वाली मशीन है गोदी मीडिया और मोदी सरकार की पालतू, ये पूरा का पूरा उसने झूठी खबर, झूठा वीडियो चलाया है। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, हमारा ये अपडेट ज़्यादा लंबा ना हो, इस वजह से इस रिपोर्ट को यहाँ रोक रहा हूँ। थोड़ी ही देर में फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा और बड़े झूठ के पिटारे के साथ और बड़ी फेक न्यूज़ को नंगा करते हुए, जो भारत के लिए सबसे खतरनाक है। दोस्तों सोशल मीडिया पर लिखते रहिए, अगर आप हिंदुस्तानी सच्चे भारतीय हैं, देखिए भारतीय होना और मोदी का होना दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप मोदी के सपोर्टर हैं तो आपको झूठा बनना पड़ेगा, मक्कार बनना पड़ेगा, आपको झूठी खबर फैलानी पड़ेगी। भारत अगर 10 ड्रोन मारेगा तो आपको बोलना पड़ेगा 100 ड्रोन मारे हैं। भारत अगर बॉर्डर पर हमला करेगा तो आपको कहना है कि आसिम मुनीर गिरफ्तार हो गया है। भारत अगर बॉर्डर पर गोलीबारी करेगा तो आपको बोलना है इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया है। फिर अगले दिन जब झूठे साबित हो जाओगे तो गर्मा गर्म, नरम नरम और ताज़ा ताज़ा गू में अपना मुंह 45 मिनट तक डुबो कर रखना और उसके बाद जो है ठंडा ठंडा अपना ही पेशाब पकड़कर मुंह में अपने धार मारकर सो जाना है। क्योंकि अब तो माशाल्लाह इनके यहाँ ये भी चल गया है कि अपना भी मूत पी सकते हैं। परेश रावल ने कह दिया है बीमारी से जल्दी ठीक होने के लिए मैंने अपना ही मूत वाइन समझकर खूब मजे लेकर पिया है। लौट कर आ रहा हूं फिर से गोदी मीडिया की बैंड बजाने। मेरा साथ दीजिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।